पंचांग से गुण, नाड़ी, योनि, वर्ण आदि का गुण मिलान कैसे करें या कैसे निकालें। आज हम लोग देखते हैं, आप लोग गुण मिलान की बातें तो बहुत देखे होंगे। गुण मिलान के लिए बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन बारी बारी करके अलग अलग गुण मिलान हर एक बात को जो आपका होता है, गुण, नाड़ी, योनि, राशि, ग्रह मैत्री, गण मिलान, नाड़ी मिलान के अलग अलग गुण कैसे मिलाए जाते हैं पंचांग में, हम लोग आज देख करके अध्ययन करेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है कि मेरी कन्या का नाम लीलावती है और लड़का का नाम कमलेश है, तो आप उसके ग्रह मैत्री, योनि, गण मिलान, नाड़ी मिलान आदि हमको अलग अलग करके बताएं। हमें कैसे यह जानकारी होगी और टोटल का गुण मिलान किस प्रकार किया जाता है, उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो यहाँ पर देखें, कोई भी पंचांग आप रखते हैं, उस पंचांग के में जहाँ पर नाड़ी इतने परिहार दिया हुआ रहता है, घोड़ा चक्र बनाया हुआ रहता है, इसे राशि कूट भी कहते हैं। तो इसके यहाँ पर उस पेज पर चले जाएं और पेज पर जाने के बाद देखें, यहाँ पर ऊपर में नाना वर्ण दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर सभी अक्षर दिए हुए हैं, नामाक्षर दिए हुए हैं। उससे आप नाम का चयन करें, नामाक्षर के चयन करें और चयन करने के उपरांत आप सहजता से सीख पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, प्रश्न है लीलावती। लीलावती लड़की का नाम है और लड़का का नाम कमलेश है। तो यहाँ पर लीलावती यहाँ पर आ जाएगा, जो कि भरणी नक्षत्र का प्रथम चरण होगा, और कमलेश जो होगा वह है मृगशिरा नक्षत्र का तृतीय चरण होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। जैसे लीलावती को देखा जा रहा है, तो यहाँ पर भरणी का प्रथम चरण, पहले तो गुण मिलान आसानी से लोग कर लेते हैं, लेकिन सबका अलग अलग कितना गुण आया उसका अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो लीलावती का भरणी और यहाँ पर कमलेश का मृगशिरा, यहाँ पर ये वृष 2 और मिथुन 2 है, तो 2 यानी वे वो का वृष राशि होगा और का की का मिथुन राशि होगा, इसलिए यहाँ पर 2-2 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग गुण मिलान टोटल करके अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में अलग अलग निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो भरणी और मृगशिरा, तो यहाँ पर देखें, हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर मेला पक्षाणी, मेला पक्ष चक्र दिया हुआ रहता है, पार्श्वे कन्या नक्षत्राणी, ऊपरी वर नक्षत्राणी, यानी ऊपर के जो नक्षत्र दिए हुए हैं वर के होते हैं, और ये साइड से जो लिखे हुए रहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यह कन्या का नक्षत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारा यहाँ पर गुण था, नक्षत्र था भरणी, यहाँ पर देख लें, पुनः भूल भी सकते हैं तो इसलिए दोबारा भी आप देख सकते हैं। लीलावती का भरणी, कमलेश का मृगशिरा। तो लीलावती का भरणी, भरणी यहाँ पर देखिए भरणी नक्षत्र है और कमलेश का मृगशिरा है। मृगशिरा का दूसरा 2-2 दिया हुआ था, तो उसमें नीचे वाला 2 होगा, तो मृगशिरा का 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मृगशिरा और यहाँ पर भरणी। तो भरणी से इधर से आएंगे और मृगशिरा को इधर से मिलाएंगे तो 17 गुण आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग गुण मिलान तो कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग को ये देखना होता है कि आखिर क्यों इसका गुण जो है कम आ रहा है। तो उस गुण को मिलाने के लिए हमें अलग अलग बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं राशि, राशि यहाँ पर हो रहा है मेष, और कमलेश का राशि जो हो रहा है यहाँ पर मिथुन। तो मेष और मिथुन, मेष और मिथुन में क्या संबंध है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसी पेज के नीचे में सारी बातें दी हुई रहती है, सबका अलग अलग यहाँ पर विस्तार से विवरण रहता है। तो यहाँ पर देखें मेष, मेष यहाँ पर देखें मेष राशि है और इसका मिथुन राशि है, यानी लड़की का मेष और लड़का का
मिथुन राशि। तो लड़का का यहाँ भी हर जगह जहाँ भी सारणी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राशि कूटस्य गुण, यानी ऊपरी वरस्य पार्श्व कन्या, यानी ऊपर का ये जो होता है वो वर का होता है, लड़का का होता है, और ये पार्श्व यानी साइड से जो दिए रहते हैं वो लड़की का होता है। तो यहाँ पर देखिए मिथुन और यहाँ पर है मेष। तो मिथुन और मेष दोनों को मिलान करेंगे तो यहाँ पर 7 गुण आ गया। ये तो आप समझ गए। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर राशि हो गया, यहाँ पर वर्ण देखेंगे। तो वर्ण के लिए भी यहीं पर दिया हुआ रहता है। वर्ण के लिए यहाँ देखें, वर्णस्य गुणा वरस्य, अब यहाँ पर कन्या यानी ऊपर का वर और नीचे का कन्या। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर देख लेंगे कि लड़का जो है वह क्षत्रिय वर्ण का है, लड़की क्षत्रिय वर्ण का है, और लड़का यहाँ पर शूद्र वर्ण का है। तो क्षत्रिय और शूद्र, तो शूद्र यहाँ पर देखिए, ये शूद्र ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ क्षत्रिय, कन्या जो है क्षत्रिय, यानी शूद्र से कन्या का संबंध अच्छा नहीं होता है, शूद्र से क्षत्रिय का संबंध अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ देखिए क्षत्रिय को मिलाए और इधर शूद्र को मिलाए, यहाँ देखिए 0 हो गया, यानी दोनों में संबंध अच्छे नहीं है, यानी वर्ण सही नहीं मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं वैश्य। वैश्य क्या हो रहा है, तो वैश्य यहाँ पर देखिए लड़की लीलावती के पंक्ति में जाएंगे तो यहाँ पर चतुष्पद है और लड़का का मानव है। तो यहाँ पर देखिए चतुष्पद और इधर मानव, तो दोनों का गुण जो है 1 आया। अब ये वैसे तो हम मिला लिए, अब उसके बाद हम लोग को ध्यान देना होता है कि योनि, योनि कैसे मिलाएं। तो योनि के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर लड़की जो है गज योनि की है और लड़का जो है वह सर्प योनि का है। तो गज और सर्प, तो ऊपर में सर्प को भी देखेंगे और यहाँ पर साइड से जो गज है उसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 आया। ये भी गुण हमारे कम आ रहे हैं। फिर उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं, देखते चलेंगे तो सब कुछ हमारे ही पंचांग में दिया हुआ रहता है। जैसे ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री को पहले हम लोग देख लेते हैं। ग्रह मैत्री जो है राशि, यहाँ पर देखिए लड़की जो है यहाँ पर भौम यानी मंगल ग्रह उसके अधिपति हैं, और यहाँ पर देखिए लड़का का जो है बुध है। तो मंगल और बुध में क्या संबंध है यहाँ देख लें। तो मंगल यहाँ पर बुध और यहाँ पर मंगल, तो मंगल की पंक्ति को यहाँ लाए, बुध को यहाँ लाए, तो यहाँ पर देखिए आधा गुण मिल रहे हैं, यानी बुध और मंगल का संबंध जो है अच्छा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते गुण हमारे कम हो रहे हैं। अब आगे देखें, इसी प्रकार हम लोग सभी बातों का ध्यान देते हैं। गण, यहाँ गण देखिए, यहाँ पर मनुष्य है लड़की का और लड़का का यहाँ गण जो है देव है। तो मनुष्य और देव, तो यहाँ देखिए गुण मिलाने के लिए देव और मनुष्य, यहाँ पर 6 गुण आ रहे हैं, यानी ये सही है। अब नाड़ी को देखेंगे, तो नाड़ी मिलान के लिए यहाँ पर मध्य है और लड़का का जो है वह नाम है कमलेश, तो कमलेश का यहाँ पर मध्य है। तो मध्य और मध्य को मिलाएंगे तो देखिए नाड़ी जो है मध्य मध्य यदि आ जाता है, दोनों तरफ से लाएंगे तो मध्य मध्य आने पर यहाँ 0 होता है, यानी दोनों का नाड़ी यदि 1 हो जाए तो वहाँ पर अंश जो होता है, गुण जो होता है मेरा 0 हो जाता है, इसलिए हमारे लिए शुभ नहीं है। इसी प्रकार हमारा 18 से 36 में 18 कम से कम आना चाहिए। पूरा टोटल मिला करके 36 सबका जो बारी बारी हम लोगों ने अध्ययन किया अलग अलग करके, तो सबका गुण यदि हमारा बैठते जाएगा तो 36 गुण आ जाएगा। लेकिन कोई कम और ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा कम से कम 50% का अंक जरूर होना चाहिए। 50% से कम होने पर गुण का अच्छा नहीं कहा जाता है। तो नाड़ी हमारा जो है यहाँ पर देख रहे हैं वो 0 हो जा रहा है, ऐसे इसलिए इस प्रकार हमारा यहीं पर 8 गुण हमारे कम हो जाते हैं। जब यहीं पर मेरा 8 गुण कम हो गया तो हमारा तो गुण वास्तव में कम होते जाएगा। यही सब बातों के चलते यहाँ पर गुण का मिलान जो हम लोग कर रहे हैं, गुण कम आ रहे हैं। तो कम आने के चलते हम लोग कहते हैं कि विवाह के लिए ये शुभ नहीं है, यानी नाड़ी मिलना चाहिए।
उसके बाद ग्रह मैत्री भी मिलना चाहिए। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखें कि मंगल लड़की के हैं ग्रह हो रहे हैं और लड़का के बुध, तो यहाँ पर भी हम मिलान कर सकते हैं। नैसर्गिक ग्रह की मैत्री चक्र दिया हुआ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं लड़का का बुध है और लड़की का मंगल, तो अब दोनों में मित्रता है कि नहीं। अब उसके लिए देखेंगे मंगल और बुध में मित्रता है कि नहीं। तो मंगल और बुध की मित्रता के लिए हम इस चार्ट में देखेंगे। ये देखिए मित्राणी यानी मित्र का जगह है। तो मंगल यहाँ देखिए सूर्य जो है, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, सब मित्र हैं। यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य, बुध मित्र हैं। यहाँ पर देखिए मंगल जो है, इसके मित्र जो हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं, लेकिन बुध इनके मित्र नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल का मित्रता जो है, बुध जो है, मंगल से बुध जो है शत्रुता का भाव रखते हैं। यहाँ देखिए इन लोगों में मित्रता है, और जो मंगल का मित्रता शुक्र और शनि से सम है, माने बराबर चलता है, इसलिए कि मंगल जो है सेनापति कहे गए हैं और बुध जो है राजकुमार हैं, यानी राजा के पुत्र हैं। तो राजा के पुत्र और मंत्री में उतना संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए मंगल के मित्र बुध नहीं है, मंगल के बुध जो है शत्रु हैं, शत्रु का व्यवहार करते हैं, इसलिए दोनों में उतना प्रेम ग्रह के अनुसार ग्रह मैत्री में नहीं हो रहा है। इन सब बातों को हमें देख करके गुण का मिलान करना अति आवश्यक होता है, वैसे समझना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ देखिए दिया हुआ है सूर्य गुरु बलस्य विचार, दोनों के लड़का और लड़की के विवाह के समय हमें यह बल का विचार कर लेना चाहिए। यहाँ देखिए कन्या विवाहे कुमारस्यो पयनयने कुमारस्यो द्वाहो पयन, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर सूर्य बल देखा जाता है, गुरु बल देखा जाता है और चंद्रमा का बल देखा जाता है। इसका मिलान हमें कर लेना बहुत जरूरी होता है, इसके आधार पर ही करना चाहिए। आगे भी देखिए तारा का मिलान होता है, तारा का भी मिलान कर लेना चाहिए। जो 9 तारा होते हैं उनका भी ऊपर और नीचे से हम लोगों को मिलान कर लेना चाहिए, कितने गुण आ रहे हैं। उसी प्रकार हमें इस पर सब पर बातों पर विचार करके हम लोगों को गुण का मिलान इत्यादि की बातें करके और उसके बाद गुण का एक निर्धारण करना चाहिए। और यदि इसको आप भली भांति समझ गए होंगे या आपको कोई दिक्कत हो रहा हो समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।